राधारमण हरि गोविन्द जय जय। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। आज का ये दिवस अति मंगलमय है क्योंकि बहुत से इसके कारण हैं। सर्वप्रथम आप सभी का श्री धाम वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी सौभाग्य की कोई सीमा नहीं क्योंकि सबसे पहली बात तो नवरात्रि का मंगलमय दिवस ये जो चल रहा है उसमें भी तृतीय दिन जब देवी चंद्र घंटा माता के का पावन दिवस है, जिस दिन जो चंद्रमा के समान निर्मल है। और आज मैं सत्य कहती हूँ, मेरे हर्ष की कोई आज मेरे उत्साह की, मेरी प्रसन्नता की, राधा रमण देवजू की कृपा की कोई सीमा नहीं है क्योंकि आज स्वयं मैं 250-300 रूप में स्वयं देवी चंद्रघंटा को अपने सामने सन्मुख देख पा रही हूँ। तो आप सभी के चरणों में सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। मैं श्रीमती नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने आज के इस पावन दिवस पर ये सेवा सौभाग्य हम सबको दिया कि हम किसी भी रूप में, छोटे से छोटे रूप में आप सबकी ये बिल्कुल निमिष मात्र सेवा करने के लिए तत्पर हुए हैं। आज के दिवस पर जैसा कि मैडम जी ने कहा कि जो बालिकाएं हैं वो 6th और 7th ग्रेड की बालिकाएं हैं और उनको उत्साहवर्धन के लिए हम कुछ यहाँ पर निमाई पाठशाला के अंतर्गत उनका कुछ मार्गदर्शन करें। इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी प्रारंभ करूं, मेरी पात्रता तो नहीं कि आप स्वयं देवी स्वरूपा बालिकाओं से तो स्वयं मुझे बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार आप लोग आए, जिस प्रकार आप लोग बैठे, जिस प्रकार आप सब राधे 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 करते हुए हमारे इस आश्रम को आपने पावन किया। पर आज कुछ भी हम प्रारंभ करें, किसी भी भाव को व्यक्त करें, सबसे पहले जो चीज़ हम सबको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है वो ये है कि हम कुछ भी अपने जीवन का प्रारंभ करें पर वो पूर्ण नहीं है जब तक सर्वप्रथम श्री राधा रमण देवजू के चरणों में अपना हम प्रणाम व्यक्त नहीं करते। तो आइए 2 मिनट हम सभी लोग अपने नेत्र बंद कर कर श्री राधा रमण देवजू, श्री ठाकुर जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कर कर आप सभी लोग अपने नेत्र बंद कर सकते हैं या अपने नेत्र खुले रखते हुए ही अपने हृदय में श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, उनके पावन चरणों का स्मरण करते हुए हम आज के इस सत्र में प्रवेश करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग ऊर्ध्वबाहु होके गाएंगे ऐसे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर से गाइए, हरे कृष्णा एक और बार, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौरम, हरि बोल, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी का आज के सत्र में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस सत्र में प्रवेश करें। उससे पहले, क्योंकि आप स्वयं, जैसा कि मैंने कहा कि देवी चंद्र घंटा की स्वरूपा हैं और आपको सिखाना तो क्या, आज सत्य ऐसा भाव आ रहा है कि आपसे बहुत कुछ सीखना हम सभी को है। पर आज के इस सत्र में हम प्रवेश करें उससे पहले आज का जो भाव, जो टॉपिक, जो श्री नीलम जी के माध्यम से भी हमको संकेत हुआ कि हम कैसे, ये हमारी बड़ी ही बहुत श्रेष्ठ समय में इस समय हम लोग चल रहे हैं। हम 6th-7th ग्रेड में हैं, आगे जाके हम 9th में आएंगे, उसके बाद अपने करियर ऑप्शंस चूज़ करने हैं, फिर आगे स्पेशलाइजेशंस करनी है। तो ये भूमिका अभी से आपकी बननी तैयार हो गई है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं। मैं एक निवेदन करूँगी कि जो आज का ये सेशन है, ये कोई वन साइडेड कि मैं यहाँ पर बोलूँ और आप लोग केवल सुने, ऐसा हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैं माइक आप लोगों को दूंगी, मैं कम बोलने का प्रयास करूँगी और आप लोग आज ज़्यादा अपने आप को के बारे में मुझे बताएंगे। तो आप लोग, मुझे कौन बताना चाहेगा कि आपके जीवन में इस समय क्या क्या चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रभाव है? जैसे कि एक सामान्य बालक जो सुबह स्कूल जाते हैं, वो सवेरे उठते हैं, अपने अपने घरों में स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, फिर स्कूल से वापस आके कहाँ आते हैं कि कोई चाहता है, बहुत सुंदर बच्चा माइक दो। मैम सुबह के टाइम पूजा करते हैं। वाह, बहुत, तो आप ऑलरेडी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। वाह, सब इनके लिए ताली बजाएं। इनके जीवन में स्कूल, घर, दोस्त, खेलना, उसके अलावा किसका महत्व है? पूजा का। बहुत सुंदर। और कोई अन्य बालक है जिसके जीवन में किसी और बात का प्रभाव है? बहुत सुंदर। माइक शिफ्ट करो बच्चे। नारायण जी, अगर आप माइक की सेवा थोड़ी सी कर लेंगे तो बालक जल्दी जल्दी माइक ले लेंगे। मैम
वो भी मेडिटेशन करते हैं पूजा करने के बाद में। संध्या में आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सुंदर। वो भी अध्यात्म का ही स्वरूप है, तो बहुत सुंदर मेडिटेशन स्वरूप इनके जीवन में उसका प्रभाव है। और कोई बालक? बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी। राधे राधे बच्चे। मैं 4 बजे कीर्तन करती हूँ। कीर्तन करते हैं, वाह बहुत सुंदर। ये भी अध्यात्म का ही स्वरूप है, बहुत सुंदर। तो आपने देखा कि जो बालक है, आप सभी के जीवन में स्कूल, घर, दोस्त, खेलना के अलावा पूजा, ठाकुर जी का महत्व है। तो आइए आज के सत्र को विल कीप इट वेरी सिंपल। आपके जीवन में जो ये 4 मुख्य भाग हैं, स्कूल, घर, दोस्त और खेलना, ये आपके जीवन में आप सभी लोग उसमें डेफिनेटली उन्नति कर रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर भी आ रहे हैं, पर आप कैसे इसको अपने जीवन में और इसमें उत्तम हो सकते हैं, इसमें श्रेष्ठ हो सकते हैं, इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम सभी ऐसा चाहते हैं कि हम अपनी क्लास में अच्छा करें, हम सभी चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स में अच्छा करें, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हों। तो हम उसमें क्या पूर्ण रूप से सक्षम हैं? आर वी सक्सेसफुल? यस मैम, यू ऑल ऑलरेडी आर। आप सब सक्षम नहीं, अति सक्षम हैं। तो आज हमने 4 स्टोरीज, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान बांटना मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैंने जैसा कहा आपसे सीखना है मुझे। तो आज हम वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग 4 स्टोरीज का हेल्प लेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने स्कूल की लाइफ, घर की लाइफ, दोस्तों के साथ हमारा जीवन, कनेक्शन और अपना जो खेलना है उसके बारे में हम लोग उसमें कैसे हम और उन्नति को प्राप्त कर सकते, हाउ कैन वी बिकम बेटर। जब तक जीवन में हमेशा बेहतर बनने की ऊर्जा नहीं रहेगी, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल है। बहुत सुंदर। तो आइए सबसे पहले सुबह उठते सब कहाँ जाते हैं? जोर से बोलिए। स्कूल। तो सबसे पहला हमारा सवेरे के क्रम में आता है विद्यालय, जहाँ पे रोज सुबह उठ के आप तैयार होके जाते हैं। तो आइए सबसे पहले एक स्टोरी सुनाएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये बहुत अमेजिंग स्टोरीज हैं आपके लिए जो हमने खोजी हैं। तो आइए, एक बार क्या होता है कि एक कुम्हार, कुम्हार कौन होता है? जो आपके विद्यालय के बच्चे अति श्रेष्ठ हैं, मैंने बार बार ऐसा कहा है कि बहुत सुंदर। कुम्हार वो होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया कि वो एक कुम्हार की दुकान पर गया। कुम्हार की दुकान पर गया तो वहां देखा कि कोई दिखता नहीं था, उसको एक चाहिए थी मिट्टी की कटोरी। तो वो देखने लगा, अरे कुम्हार कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ढूंढने पर भी कुम्हार नहीं मिला। इतने में जो कुम्हार का छोटा सा बालक, जो कि लगभग आपकी उम्र का ही था, वो वहां पर पहुंच गया। तो उसने बोला, हाँ जी बाबूजी, आपको क्या चाहिए? तो वो जो भक्त थे, वो जो वैष्णव थे, वो कहते मुझे एक कटोरी चाहिए मिट्टी की। तो उसने बोला, अच्छा मैं अभी आपको देता हूँ। उस बालक को जो चाक है उस पे मिट्टी के बर्तन बनाना अभी आता नहीं था, पर उसने अपने पिताजी को देखा था कि कैसे वो मिट्टी के बर्तनों को उस चाक पे गीली मिट्टी को रखकर कैसे उससे सुंदर सुंदर जो बर्तन हैं उन्हें बनाते हैं। तो उसने सोचा पिताजी तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं ही बना के दे देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने करी थोड़ी सी चालाकी। उसको बनाना तो आता नहीं था, तो उसने क्या किया, वो छुपके से गया, उसने बना बनाया बर्तन उठाया और उस बर्तन को उठा के चाक पे, चाक क्या होता है जिस पर आप मिट्टी को घुमाते हैं, और घुमाते हैं तो वो कुल्हड़ की शेप उसको देता है जो कुम्हार होता है। आप जानते हैं सब चाक क्या होता है। तो उसने क्या किया, बना बनाई कटोरी उठाई और उस चाक पर रख दी और उसे जोर जोर से घुमाने लगा।
अब क्या किया उसने, तो उस जो भक्त आया था, जो व्यक्ति आया था, उसने बोला, उसने उसे देखा और वो देखता रहा कि मैंने मांगी तो इससे एक लंबी कटोरी थी, पर इसने चाक पर छोटी कटोरी रखी, तो ये क्या कर रहा है। तो वो व्यक्ति भी बड़ा कंफ्यूज्ड, और अंदर ही अंदर द्वार के भीतर से उसके पिताजी ये सब कुछ देख रहे थे। तो उसने क्या, उनके पिताजी बाहर आए और उन्होंने जब देखा कि वो चेष्टा कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि वो जो कटोरी है वो छोटी से लंबी हो जाए, जोर जोर से चाक घुमाता कि कैसे खींचूं कैसे खींचूं। पिताजी तो सहज हाथ लगाते हैं और वो इतनी लंबी हो जाती है मिट्टी, पर ये मिट्टी मेरी हिलती नहीं है। तो वो प्रयास कर करके उस मिट्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करता, पर वो मिट्टी ऊपर नहीं आती। इतने में उसके पिताजी घर के बाहर आए और उसे कहने लगे कि पुत्र तुम क्या कर रहे हो। तो उसने बोला, पिताजी मैंने आपको देखा है कि आप इस पे गोल गोल घुमाते हो और जो भी आकार आपको चाहिए होता है आप दे देते हो। उसके पिताजी ने कहा, आपने जो देखा वो बिल्कुल सत्य है, पर जो बर्तन आप चाक पर घुमा रहे हो वो सूखी मिट्टी है कि गीली मिट्टी। तो सूखी मिट्टी कितनी हार्ड होती है, ये क्या है, कुल्हड़, बड़ा कुल्हड़। उस व्यक्ति को यही चाहिए था, ऐसा कुल्हड़। अब इस कुल्हड़ को अगर मैं यहाँ रखूं और घुमाने लगूं चाक पर, तो क्या इसका जो स्वरूप है वो बदल सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है इसके साथ, इसको मैं जोर से फेंकूं तो ये टूट जाएगा, पर अपनी जो आकार इसने एक बार ले लिया बनते समय वो बदल सकता है नहीं। एक और बार, ये क्या है, गीली मिट्टी। अब इस गीली मिट्टी को मुझे आकार देना हो तो ये क्या है, गोल। आकार देने में इतना अच्छा अनुभव नहीं है मेरा, पर अगर हम चाहें तो अब ये क्या आकार है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये टूटा फूटा, मतलब आकार गोल, पर मैंने इसको तुरंत कैसे गोल से इसको चौकोर कर दिया, क्योंकि इसमें अभी परिवर्तन होने की संभावना है कि नहीं है। पर इसमें संभावना है, तो आपका स्कूल भी उस चाक की तरह है बच्चों। ये जो आपका समय है ना, इस समय जो आप स्कूल जा रहे हैं, तो जब स्कूल की, अभी आप सब ये मिट्टी नहीं है, अभी आप सब ये गीली मिट्टी का स्वरूप हैं। अभी आप लोग अपने जीवन में ऐसे स्तर पर खड़े हैं, ये जो आपकी 6th 7th 8th क्लास जो होती है, इसमें आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं उसकी भूमिका, ये गीली मिट्टी पक्की होने लगती है समय के साथ साथ। पर जब एक बार ये मिट्टी पक्की हो जाएगी तो चाहकर भी आप उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो स्कूल की चाक पर अपने जीवन को आप आकार दे सकते हैं। और मैं यहाँ बहुत विनम्रता से स्पष्ट करना चाहूँगी कि आकार से मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप क्लास में फर्स्ट आते हो, या आप क्लास में सेकंड आते हो, या आप क्लास में थर्ड आते हो। आकार से मेरा अर्थ है जो भी जीवन में आपकी रुचि है। यहाँ पे बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिनको पेंटिंग में रुचि हो, बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिनको बैडमिंटन में रुचि हो, बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिनको पढ़ने में रुचि हो। पर इस समय आपके जीवन का वो इतना क्रूशियल समय है कि अपने टीचर्स के सानिध्य में अपनी उस कला को आप आकार दे सकते हो, उसको डेफिनेट कर सकते हो। और अगर जब तक जीवन में आपका वो आकार नहीं होगा तब तक आप उसका यूज कर सकते हो। क्या इस गीली मिट्टी में हम पानी पी सकते हैं? क्या इस गीली मिट्टी को हम किसी प्रयोग में ले सकते हैं? पर क्या हम इस कुल्हड़ में जल पी सकते हैं? तो अगर जीवन में आप इस कुल्हड़ के माध्यम से, अगर तो एक सुंदर कुल्हड़ के रूप में आप तैयार होते हो, अभी मेहनत करते हो, टीचर्स की गाइडेंस में आप अपनी रुचि को और पक्का करते हो, उसकी तरफ काम करते हो, तो आप एक सुंदर कुल्हड़ बन सकते हो, एक सुंदर व्यक्ति, वैष्णव भक्त अपने जीवन में इतने प्रोग्रेसिव हो सकते हो कि सभी लोग आपका प्रयोग करना
चाहेंगे, सब चाहेंगे कि मुझे कुल्हड़ में पानी दो, कोई चाहेगा गीली मिट्टी में पानी पीना? पर जो बच्चे इस समय मेहनत नहीं करते हैं, जो बच्चे इस समय अपने अन्यत्र बातों में ज्यादा ध्यान देकर अपनी रुचि के तरफ हार्ड वर्क नहीं करते, तो वो क्या रह जाते हैं? और गीली मिट्टी का कोई प्रयोग। और इससे श्रेष्ठ बात बताऊं, यही गीली मिट्टी जब आकार लेती है, जब चाक पे जोर जोर से घूमती है और पक्की हो जाती है। पक्की कैसे होती है? गीली मिट्टी को पक्का करने के लिए क्या करना पड़ता है? सूर्य की रोशनी में गीली मिट्टी सूखी हो जाती है, तो तपती है सूर्य की रोशनी में। तो आप भी जीवन में जब हार्ड वर्क करते हो तो ये गीली मिट्टी जब पक जाती है और जब ये कुछ सुंदर कुल्हड़ का स्वरूप लेती है तो ये प्रयोग में आती है। पर कुछ गीली मिट्टी ऐसी भी पक्की होती हैं जो आप सब जानते हैं श्री राधा रमन देवजू के मंदिर के बारे में। सप्त दिवालय में से श्री राधा रमन देवजू का ये एक अलौकिक मंदिर है जहां का विशेष प्रसाद है कुलिया प्रसाद। और कुलिया प्रसाद जो है वो कुल्हड़ में ही हमेशा प्राप्त किया जाता है। छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं, उसमें उस कुलिया प्रसाद को भर के आपको राधा रमन देवजू मंदिर से प्राप्त होता है, श्री ठाकुर जी द्वारा पाया हुआ। तो अगर आप अगली बार जब आएंगे अपने माता पिता के संग, ऐसा प्रसाद आपने जीवन में कभी नहीं पाया होगा। एक बार वो कुल्हड़ प्रसाद पाया तो बार बार पाओगे। तो कुछ कुल्हड़ ऐसे भी होते हैं भाग्यशाली, अनमोल, जो ऐसे पक जाते हैं कि उनके अंदर वो पात्रता आ जाती है कि आप उसमें कुलिया भर के स्वयं श्री ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो पहला हुआ ये नॉट सो सिग्निफिकेंट। आपके जीवन में अगर गीली मिट्टी बन के रह जाओगे, इस समय इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान दोगे, टीचर्स की गाइडेंस के अंदर अपने आप को और परिपक्व नहीं करोगे तो गीले रह जाओगे, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस। पर अगर जीवन में आकार दिया और अपने ऊपर मेहनत करी तो निश्चित रूप से क्या बनेंगे? एक पक्का कुल्हड़। पर अगर जीवन में मेहनत करी और उस मेहनत को करते समय सदा श्री, एक चीज है, कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है या कोई बच्चा किसी खेल में फर्स्ट आता है तो क्या कहता है? मैं फर्स्ट आया, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने दिन रात मेहनत करी, मम्मी की कितनी मार खाई और फिर हम कक्षा में प्रथम आए। पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि श्री ठाकुर जी की कृपा से ही मुझ में वो शक्ति आई, मेरा वो बल बढ़ा, मेरा वो विवेक बढ़ा, मेरा वो स्ट्रेंथ बढ़ा, जिससे कि मैं ठाकुर जी थैंक यू, आप धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपके ही कृपा से मैं आज ये जो स्तर है, ये अचीवमेंट है, उसे प्राप्त कर सकी। तो आपको ये बनाता है लाइफ में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए, ऑर्डिनरीली परफेक्ट तो कोई भी हो सकता है। आप ब्रज में बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुंदर कुल्हड़ बन जाएंगे, बहुत सुंदर। कोई अमेरिका में बैठा है, वो भी अपनी क्लास के लिए बहुत ज्यादा उद्यम करेगा, बहुत मेहनत करेगा, वो भी बन सकता है परफेक्टली ऑर्डिनरीली परफेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि आप ही बन सकते हैं। दूसरी कंट्रीज में, दूसरे देशों में भी जो बच्चे हैं वो भी परफेक्ट हो सकते हैं। पर केवल एक विषय है जो आप सबको उनसे बेहतर बनाता है, ऑर्डिनरीली परफेक्ट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। और वो क्या है? हमारा अध्यात्म, हमारी स्पिरिचुअलिटी। हमारे जीवन में हम एक ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जहां स्वयं भगवान, आपने सुना है कि किसी और देश में स्वयं कृष्ण आए हो, स्वयं श्री राम आए हो, स्वयं भगवान आए हो? भगवान कहाँ आए हैं? हमने कहाँ जन्म लिया है? तो हम हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि नहीं? तो अपने जीवन में ये सदा याद रखिए कि हम सामान्य से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम पर, हमने भारत में जन्म लेने के बाद भी, अन्य देश में नहीं, पर हम कहाँ विराजते हैं सब लोग? श्रीधाम। तो ये हम सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है कि हमारे जीवन में श्रेष्ठता के साथ साथ कृपा भी
उपस्थित है। तो पहला क्या हमने स्कूल से सीखा कि अपने जीवन को एक सुंदर आकार देने के लिए ये क्या है, सबसे श्रेष्ठ समय, ये आपके जीवन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय है, जब आप अपने गुरुओं के सानिध्य में, अपने टीचर्स के गाइडेंस में अपनी रुचि को बढ़ा सकते हैं, और वो रुचि एक दिन आपको आपकी ही फील्ड में श्रेष्ठ बना देगी। तो इस समय सबसे जरूरी है कि स्कूल हम जब भी जाएं तो अपने 100% से अपनी रुचि की तरफ कार्य करें। सेकंड जगह जहाँ का प्रभाव हम सब पे सबसे ज्यादा है वो क्या है, स्कूल से कहाँ आते हैं, सीधा घर जाते हैं। बहुत सुंदर। तो घर में कौन मिलते हैं आपको, माता पिताजी। बहुत सुंदर। तो माता पिताजी घर जाते हैं तो क्या कहते हैं, आपको प्रेम करते हैं, भोजन आदि कराते हैं। आप लोग स्कूल से घर जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। बहुत सुंदर। तो घर से हम अपने घर का जीवन जो है, स्कूल के जीवन को हमने सुना कि यही समय है अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को, मैं बार बार कहूंगी, एकेडमिक्स इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। पढ़ाई आज के समय में एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है कि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करें। आपकी जो रुचि है, अपने टीचर से, अपने जो बाकी गुरु हैं उनसे आप बात करके उसको निखारेंगे तो उसमें आपका जो आउटपुट है वो और बढ़ेगा। जब हम घर आते हैं तब हमें अपने माता पिता का सानिध्य मिलता है, और घर पर हम कैसे आजकल क्या करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, माता पिता रोकते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमें क्या लगता है कि हम 6th क्लास में हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, स्कूल में इतने सारे हमसे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मम्मी पापा समझते हैं वो हमें अभी भी बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में हम कौन से हैं, हम हैं पीछे वाला पहिया, जिनमें अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, उत्साह है, आप में एनर्जी कितनी है। क्या आपकी मम्मी उतना दौड़ लेती है जितना आप दौड़ लेते हो? तो आप लोगों का उत्साह जो है वो ज्यादा है। पर आपकी मम्मी को कितने सारे काम ऐसे आते हैं जो आपको नहीं आते। तो माता का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो हमसे ज्यादा है। तो जब जीवन में आपके जो परिवार है, माता पिता है, वो इस साइकिल के माध्यम से वो कौन हुए, आगे का पहिया, और हम क्या हुए, मैं पीछे वाला पहिया। और बिना आगे के पहिए के क्या हमारी साइकिल हमारे घर तक पहुंचेगी? नो मैम। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें दोनों पहियों को साथ घुमाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आगे का पहिया अलग दे दूं, पीछे का अलग दे दूं तो साइकिल चला लोगे? नो मैम। तो साथ साथ दोनों पहिए साथ साथ घूमने चाहिए। इसीलिए आप बैठ जाओ बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम भी इस साइकिल का जो संतुलन है उसे सदा याद रखें कि हमारे घर में हमारे जो बड़े हैं उनके पास है अनुभव, और हमारे घर में जो हम लोग हैं छोटे हैं उनके पास है उत्साह, एनर्जी। तो आपके जीवन में जब तक आप अपने उत्साह को सही डायरेक्शन नहीं दोगे तब तक जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो आप सब अपने जीवन में जब जब घर माता पिता आपका मार्गदर्शन करें तो उस पे नाराज या हतोत्साहित, क्योंकि अगर वो आपका मार्गदर्शन नहीं, उन्होंने, हम क्या करते हैं, हमारे को जब भी कोई जीवन में असुविधा होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम किनसे डिस्कस करते हैं, अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से, माता पिता से करते हैं। तो आपकी साइकिल तो बिल्कुल पहुंचने वाली है। पर हम कभी कभी क्या करते हैं कि अपने जीवन में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से डिस्कस करते हैं, और क्या हमारे दोस्त क्या हमसे ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा अनुभवी हैं? तो वो खुद बेचारे किसी उसी चीज से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर रहे हो, तो क्या वो आपको सोल्यूशन दे पाएंगे? पर जब हम अपने माता पिता, अपने टीचर्स के पास किसी जिज्ञासा के साथ जाएंगे, वो हमारे से, उनका अनुभव हमसे तो ज्यादा है, तो वो हमारा मार्गदर्शन करने के सक्षम है। क्या बात है मैडम, बिल्कुल ठीक बात।
तो फिर हम अपने घर में जब भी हमारे माता पिता हमारा मार्गदर्शन करें तो उनको धैर्यता से श्रवण करें। वो जब हम सुनेंगे उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारी जो ऊर्जा है, हमारा उत्साह है, वो सही डायरेक्शन में चलेगा। वरना अगर आपके पास उत्साह है पर आपको यहाँ से स्कूल जाने का रास्ता नहीं पता है तो आप स्कूल पहुँच पाओगे? उसके लिए क्या कौन चाहिए? बस के ड्राइवर भैया और मैडम चाहिए कि नहीं? तो इसी प्रकार आप सदा याद रखो कि लक्ष्य पर पहुंचना है तो बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी जरूरी है और आपका उत्साह भी जरूरी है। तो सबसे पहला हमने क्या सीखा? आज हम केवल 5 चीजें यहाँ से ले जाने वाले हैं। पहली चीज कि ये हमारा सबसे श्रेष्ठ समय है कि हम अपने जीवन को एक आकार दें, हम अपने जीवन में खूब मेहनत करें। ये 4-5 वर्ष जिसने अपने जीवन में मेहनत करी वो राधा रमन देव जी के गर्भगृह की कुलिया पात्र बनने के योग्य बन सकता है। वो बहुत श्रेष्ठ भक्त व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। दूसरा मॉरल हमने क्या सीखा? घर पर माता पिता जो बात कहते हैं उसे धैर्यता से सुनकर उस पर चिंतन किया जाए, उसको अपने जीवन में उतारा जाए, क्योंकि वो हमसे तो हमारे जीवन में ये 2 प्रॉब्लम्स तो थी। स्कूल में हम कंफ्यूज हैं कि सब पढ़ते जा रहे हैं, सब फर्स्ट आने में दौड़ रहे हैं और हमारी रुचि तो पेंटिंग में है। तो आपने जीवन में जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको करने में दिल लगता है, उसकी तरफ आप उद्यम करें। तीसरी चीज हमारे जीवन में किसका प्रभाव बहुत ज्यादा है? पढ़ाई तो हो गई, दोस्त, बिल्कुल ठीक बात। अब दोस्त तो बेस्ट फ्रेंड्स तो बहुत जरूरी है कि नहीं है? सबको अपने फ्रेंड्स प्रिय हैं कि नहीं है? सब चाहते हैं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स हो कि नहीं? पर क्या होता है हमारे जीवन में, हम अपने फ्रेंड्स के हिसाब से ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो शायद हमें करना अच्छा लगता नहीं है, पर हम फिर भी करते हैं ताकि वो हमारे फ्रेंड्स बन जाएं, हाँ कि नहीं? तो आओ एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार 2 मित्र जो कि कौन थे? फ्रॉग्स, मेंढक जानते हैं आप सब, 6th क्लास के बच्चे हैं। तो मेंढक थे 2 बड़े अच्छे दोस्त। तो जंगल में अपने पूरे मेंढकों के परिवार से निकल गए और जंप खाते खाते जंगल में अंदर चले गए। अब वहां जंगल में जब गए तो वहां अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। अब वो मेंढक दोनों दोस्त जा रहे हैं और एक मेंढक उसमें से, दोनों मेंढक जो हैं वो उस गड्ढे के भीतर गिर गए। अब वो गड्ढा जो था वो बहुत गहरा था। अब वो दोनों गिर गए और फिर वो कूदने लगे कि हम ऊपर पहुंच जाएं। पर वो इतना प्रयास करते, कूदते पर ऊपर, अब उसमें से जो एक दोस्त था वो घबराने लगा। उसने सोचा अब मेरा जीवन क्या है, यहाँ से कोई हमको निकालेगा नहीं क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि हम यहाँ आए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु यहीं पर होने वाली है। तो वो प्रयास करता है पर ऊपर तो इतना हतोत्साहित हो जाता है कि अपने प्राण त्याग देता है, मर जाता है। इतने में उसका दूसरा दोस्त भी साथ है। वो दूसरा दोस्त जो है वो भी प्रयास करता है। इतने में खोजते सभी लोग ऊपर से आ जाते हैं। उसके घर वाले दोनों परिवारों के ढूंढते कि दोनों कहाँ चले गए। तो जैसे वो आके देखते हैं तो देखते हैं कि अर्धमरी हालत में एक जो मेंढक था वो नीचे पड़ा है और दूसरा मेंढक अभी भी प्रयास कर रहा है। अब ये देखकर ऊपर के भी मेंढक है, उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत गहरा गड्ढा है, इसमें से तो निकलना असंभव है। तो वो ऊपर से कहने लगते हैं अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे तो प्राण ही जाएंगे, कुछ भी करके हम तुम्हें ऊपर नहीं ला सकते। अब जो अर्धमरा मेंढक था उसने जब ये सुना कि साथियों ने भी कह दिया कि हम तुम्हें नहीं बचा सकते, तो उसने पूरे प्राण और वो, पर जो दूसरा मेंढक था उसने जब उन्होंने इस प्रकार से बोला तो वो और जोर जोर से कूदने लगा।
तो ये देखकर जो बाकी के उनके साथी थे वो भी कहने लगे, अरे ये पागल हो गया है क्या, इतनी ऊर्जा लगा रहा है, ये कुछ भी करके जंप नहीं कर सकता, दीवार भी इतनी चिकनी है, पकड़ के ऊपर भी नहीं आ सकता, ये क्यों इतना उद्यम कर रहा है। पर वो मेंढक, और जैसे जैसे वो लोग कहते हैं अरे रहने दे, मत 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 तू उछल, मत उछल मत उछल, ऐसे करते, तो वो मेंढक और जोर जोर से उछलता। तो इतनी जोर से उसने एक छलांग मारी कि वो ऊपर आने में सफल हो गया, वो ऊपर चढ़ गया। तो सब लोग देख के बहुत हैरान हो गए कि तुमने इतनी ज्यादा बड़ी छलांग मारी कैसे। तो ये देखकर सब लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि उसी समय एक और मेंढक, जो कि उस मेंढक का दोस्त था, वहां पहुंचा। उसने कहा, मैंने सुना है कि मेरा दोस्त गिर गया गड्ढे में, मैं भी उसे देखने आया हूँ, कहाँ है वो। तो उसने अपने दोस्त को देखा, वो प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने खड़ा था। तो बाकी लोगों ने कहा कि अरे इसको हमने इतना बोला कि ये नहीं कर पाएगा, फिर भी ये ऊपर आ गया। तो हमने इसके उत्साह का, हमें बहुत बहुत हैरानी है इसके उत्साह के ऊपर। तो उसने दोस्त ने कहा, अरे आप लोग जानते नहीं है क्या। तो बाकी मेंढकों ने कहा, क्या नहीं जानते। कह रहे, अरे ये तो बचपन से ही बहरा है। आप जब ये उसको बोल रहे थे वो कुछ भी सुनने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वो तो बहरा है। उसने अपने दोस्त से बोला, अरे ये लोग ऐसे ऐसे करते थे तो तू क्यों कूदता रहा, तू देखते। उसने सुना, उसने तो मृत्यु हो गई उसकी, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे हतोत्साहित कर दिया कि तुम ऊपर, पर तुम्हें भी तो मना करते थे। तो उसने कहा कि इन सबको धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि जब मैं थक गया था, जब मैं सोचता था कि मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, तब इन लोगों ने ऊपर से मेरा उत्साहवर्धन किया और मुझे ऊपर लाने में मदद करी। तो उस मेंढक के लिए जो कान से बहरा था, उनका उसको ना कहना भी हाँ प्रतीत हुआ और वो ऊपर आने में सफल हुआ। तो इस स्टोरी से हम क्या ये जानते हैं, क्या किस बात को हम समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में भी हमें बहुत समझदारी से, बच्चों, बहुत समझदारी से ये निर्णय लेना है कि कहाँ पर हमको बहरा होना है और कहाँ पर हमको अपने दोस्तों का उत्साह लेना है और कहाँ पे उनका जो हमें निराशा है वो। पर हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों के हिसाब से अपने जीवन को आकार देने लगते हैं। जो उनको अच्छा लगता है उसे हम अच्छा मानते हैं, चाहे वो अच्छा नहीं भी हो। तो उस मेंढक की तरह जब तक जीवन में हम लोग प्रयास करते रहेंगे उत्साहपूर्वक, ये हमें निर्णय लेना है कि हमारे जीवन में किसका कितना प्रभाव हो, कौन हमसे ज्यादा अनुभव है, कौन हमारा मार्गदर्शन ज्यादा अच्छे से कर सकता है। अपने दोस्तों पे अगर पूर्ण रूप से निर्भर रहोगे तो उस दूसरे मेंढक की तरह अपने लक्ष्य तक नहीं, पर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो किनका सानिध्य प्राप्त करना है, दोस्त बनाओ। बहुत सुंदर बात, उनके साथ खेलो, उनका उत्साहवर्धन करो, पर अपने जीवन में उनको अपना सेंटर नहीं बनाओ। आप लोग अपने जीवन के जो निर्णय हैं, अपने जीवन के चॉइसेस हैं, वो अपने से अनुभवी जो गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, बड़े हैं, उनके मार्गदर्शन से ही करें, बल्कि अपने दोस्तों के प्रभाव से, वरना उस मेंढक की तरह आप लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये हुआ तीसरा, हमारे दोस्त। और चौथा प्रभाव, खेलना बहुत जरूरी है। जो नहीं खेलते हैं और पूरा समय पढ़ते हैं, मेरा उनसे और उनके माता पिता से निवेदन है कि बच्चों को कम से कम दिन में 1-1.5-2 घंटा खेलने का अवकाश बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि खेलने से ही आपका मन स्वस्थ होता है और एक अच्छा मन ही अच्छे से पढ़ सकता है। तो आप सबको दिन में 1 घंटा, जिसको पेंटिंग अच्छी लगती है, जिसको कुकिंग अच्छी लगती है, जिसको खेलना अच्छा लगता है, किसी को टीचर बनना अच्छा लगता है। हमारी लाली को टीचर बनना बहुत अच्छा लगता है, तो हमारी लाली दिन में 6 घंटा टीचर होती है घर में, और उनकी दादी उनकी स्टूडेंट होती है। तो जिसको जो पसंद है, 1 घंटा अपने दिन में, दिनचर्या में जो आपकी रुचि अनुकूल हो, वो निश्चित रूप से करना है, आज से करना है। तो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, खेल कूद की बात करते हैं, तो क्या पहला वर्ड हमारे दिमाग में आता है, बताओ? जब हम किसी खेल में जाते हैं तो सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आती है कि मुझे फर्स्ट आना है,
कंपटीशन, ये मुझसे आगे कैसे, मैं इससे पीछे कैसे, ये होता है प्रतिस्पर्धा कि ये मुझसे ज्यादा कैसे कर रही है, मेहनत तो मैं भी करती हूँ। बताओ ये आती है फीलिंग? तो आओ एक उदाहरण सुनते हैं। एक बार एक स्कूल में एक कंपटीशन हुआ दो टीम्स के बीच में, ठीक है। दो टीम्स के बीच में जब कंपटीशन हुआ तो उनकी टीचर ने दोनों टीम्स के 10-10 बच्चों को 15-15 बच्चों को एक एक बिना फूला हुआ बैलून दिया। क्या दिया? बैलून। अब सबने वो बैलून को फुलाया और सब टीचर्स ने कहा कि इन सभी बैलून्स पे आप अपना अपना नाम लिख दो। अब दोनों टीम्स के 15-15 बालक और 15 बालकों ने अपने अपने नाम लिख दिए। अब मैडम ने क्या कहा कि एक कमरे में वो सभी 30 बैलून्स जो थे, 15 बैलून एक के, 15 बैलून दूसरी टीम के, इन दोनों बैलून्स को एक कमरे में भर दिया और कहा कि आपको मैं 10 मिनट देती हूँ और जो भी टीम के बालक पहले अपने बैलून सारे ढूंढ के ले आएंगे वो विनर, वो विजयी। ठीक, अब ऐसा कहा ही था कि बच्चे दौड़े कमरे की तरफ और सब करने लगे, अपने अपने बैलून को खोजने लगे। अब किसी कोई ने बैलून उठाया, अक्षिता, अरे ये तो मेरी टीम की भी नहीं है, फेंक दिया। अरे दूसरा उठाया, मृणाल, अरे ये भी मेरी टीम की नहीं है। अरे राधा, अरे ये भी मेरी टीम की नहीं है। ऐसा करते करते सब अलग अलग बैलून उठाते गए, पर किसी के पास भी अपना बैलून नहीं आया। 10 मिनट खत्म हुए और बेल बज गई और गेम ओवर। तो मैडम अंदर आई, मैडम ने कहा हाँ जी बताइए किसके पास अपना बैलून है। तो सब बच्चे बिल्कुल निराश, एक को भी अपना बैलून नहीं मिला। तो ऐसे में टीचर ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। टीचर कहती अच्छा ठीक है चलो अब मैं बताती हूँ। टीचर ने एक बैलून उठाया और उस पे जो नाम लिखा था उसको जोर से पढ़ा और बोला अक्षिता। अब आप में से जो अक्षिता है वो खड़ी होगी कि नहीं जब नाम लिया जाएगा? तो जब अक्षिता बोला तो अक्षिता खड़ी हुई और अक्षिता को मैडम ने उसका बैलून दे दिया। और जब अक्षिता के पास उसका बैलून आ गया तो क्या हो गई, वो विनर की नहीं हुई। पर क्या दुविधा थी वहां पर, हम सब अपने बैलून ढूंढते थे और जो दूसरे का बैलून आया उसको, पर अगर उस समय उस पकड़े हुए बैलून पर लिखे नाम का हम उच्चारण करते और बुलाते कि ये किसका बैलून है, तो उसको वो बैलून और उसकी टीम। पर हमने क्या किया, हमने अपने स्वार्थ के लिए केवल अपने बारे में सोचा और इसके कारण हम भी हार गए और हमारी टीम भी। तो एक बात बहुत ध्यान से आप सुनिए कि स्पोर्ट्स, खेलकूद का अर्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता। आप जब भी कोई खेल खेलते हैं उसमें अपना बेस्ट तभी दे सकते हैं जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद कर। स्पोर्ट्स का अर्थ, स्पोर्ट्स आपको फर्स्ट आना नहीं सिखाता, वो तो स्कूल भी है, अन्य कितने क्षेत्र हैं। स्पोर्ट्स आपको एक टीम्स के साथ एकजुट होकर केवल अपने बारे, अगर कोई हॉकी खेलता हो, हॉकी देखा है, फुटबॉल देखा है किसी ने? फुटबॉल में एक बॉल गेंद से मारते हैं, पैर से खेलते हैं आप लोग। तो एक बात बताओ, जब गोलकीपर, दूसरी टीम के गोलकीपर के पास आपका एक प्लेयर खड़ा हो और आपके पास बॉल हो, अगर आप सीधी दूर से बॉल गोल में मारेंगे तो गोल होगा। पर अगर उस गेंद को आप अपने उस दोस्त को पास करेंगे जिसके पास, जो उस समय गोलकीपर के पास खड़ा है, तो वो गेंद मारेगा तो गोल होगा। पर अगर मैं कहूँ नहीं मेरे को तो अपना पॉइंट चाहिए, मैं तो गोल खुद ही मारूंगी, तो क्या हम जीत पाएंगे? तो आपको जो स्पोर्ट्स है खेलना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि स्पोर्ट्स आपको टीम वर्क सिखाती है। तो आपको केवल अपने लिए जब तक सोचोगे तो कभी जीवन में सफल नहीं होगे। पर अगर आप अपने साथ साथ जो आपसे कमजोर हैं या आपसे श्रेष्ठ हैं, उनके साथ मिलके जब आप एक तरफ अपनी ऊर्जा लगाएंगे सब लोग, तो जीतना। और अगर जीतो नहीं भी तो भी जो ये टीम वर्क है, आप जीवन में कहीं भी जाते हैं आपको सदा एक टीम के साथ ही काम करना होता है। तो स्पोर्ट्स आपको ये टीम वर्क, कंपैशन, ये सब सिखाती है, जिससे कि आप आगे जाके औरों के साथ कार्य करने में, औरों के साथ रहने। कोई बंदा अकेला रहना चाहता है अपने घर में?
अकेले काम करना चाहता है, अकेले ट्रैवल करना चाहता है, अकेले खुशियां मना सकता है, अकेले दुख झेल पाएंगे? उसके लिए आपको साथी चाहिए, और वो साथियों के साथ आप उनके साथ अपने सुख दुख, अपनी सब अचीवमेंट्स को, अपनी नॉन अचीवमेंट्स को शेयर कर पाएंगे, जब आप उनकी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना सीखेंगे। हम क्या चाहते हैं, हमको तो सब वेरी गुड करें, पर हम दूसरे को वेरी गुड करने से हमको अच्छा, पर जिस दिन आप दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखेंगे, उस दिन स्वयं राधा रमन देव जी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो जीवन के इस सामान्य खेल से आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। कुछ चीजें आपको आगे जाके ज्यादा, क्योंकि मैं इसको बहुत मुश्किल आपके लिए समझना को नहीं करना चाहती, पर अपने जीवन में जो व्यक्ति केवल अपने बारे में ना सोचकर अपनी टीम के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, उनके बेहतरी के बारे में सोचता है, वो ही एक्चुअल में अपने जीवन में सफल होता है। गेम में फर्स्ट आना सफल होना नहीं होता, गेम में फेयर रूप से सफल होना ही सफल होता है। अगर चीटिंग करके सफल हो जाओगे तो ज्यादा दिन सफल रह पाओगे? तो सफल होना है तो अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी मदद करनी चाहिए। तो हमारा तीसरा था फ्रेंड्स के अंदर हमने क्या मॉरल सीखा कि अपने जीवन में उनको मोटिवेट करना है, पर उनसे प्रेरणा लेके जीवन में गलत कार्यों की तरफ। और चौथा था हमारा खेलना हमारे लिए बहुत जरूरी। जिनके माता पिताजी इस पे कुछ विरोध करते हैं तो आप बिल्कुल मेरी बात करा दीजिएगा, पर आज से सब बच्चे दिन में 1 घंटा कम से कम खेलेंगे ही। खेलने से अर्थ है कि अपनी रुचि अनुकूल जो भी आपको अच्छा लगता है वो निश्चित आप। तो ये हुआ हमारा विद्यालय, जो सुबह हम जाते हैं, जो हमारा इस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर है, जहां पर हमारा आकार बनना है, हमको पक्का खुल्लड़ बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है। दूसरा हमारे माता, हमारा घर, हमारी दूसरी घर को प्रथम विद्यालय कहा जाता है, जहां पर हम अपने माता पिता के मार्गदर्शन से सीखते हैं। अपने माता पिता की, आपकी माता पिता जब आपको मार्गदर्शन करे उस पे क्रोध, वो हमारा भला चाहते हैं, इसीलिए अपने अनुभव से हमारा मार्गदर्शन करते। हमें अपना जो उत्साह है उनके मार्गदर्शन को लेकर चलेंगे, तभी हम साइकिल से घर पहुंच पाएंगे। फिर तृतीय बात हमने क्या करी, हमारे दोस्तों के साथ पूर्ण रूप से उन पे निर्भर, अपनी समझदारी से अच्छे बुरे में भेदता करके अच्छे की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना है, और अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित करना है। अगर एक जन गलत है और उसको फॉलो करके 2 गलत होंगे, फिर 3 4, पर अगर एक सही हो गया तो उसको फॉलो भी सब करेंगे। तो आपको अपने भीतर के लीडर को पहचानना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब गलत कर रहे हैं, then you can be the first one जो सही करके सबको सही की तरफ ले जा सकता है। चौथा था खेल कूद। हमें अपनी टीम में कार्य करना आना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में सदा सफल हों। तो आखिरी, अब ये बताओ कि अमेरिका के बच्चे, लंदन के बच्चे, फ्रांस के बच्चे, पेरिस के बच्चे, क्या ये सब 4 चीजें नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हैं? हम ब्रज के बालक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, भारत भी छोड़ो, हम ब्रज के बालक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हैं? क्योंकि हमारे पास किसकी कृपा है? किसकी? राधा रानी की। बोलो फिर जय 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 जय। हाँ, ये हमारी क्या है? सुपर। आपके बच्चे अद्भुत हैं मैम, यही कारण है कि मैं ऐसी में भी दौड़ कर आई हूँ।
हमारे पास है ये सुपर पावर। अब बच्चे पूछते हैं कि माँ ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, मालूम है स्कूल जाके पढ़ना है, घर में माता पिता हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है समझ आ गया, दोस्तों के साथ कैसा करना है समझ आ गया, हमें जो खेल कूद करना है वो भी समझ आ गया, पर स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में हमें कैसे क्या करना है, आपको पता है क्या करना है? किसी को मालूम है कैसे कैसे अध्यात्म करते हैं? कैसे अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश है, पता है? वाह, क्या माइक दो भाई। मैम पूजा पाठ और योग से। पूजा पाठ और योग, बहुत सुंदर। और पूजा पाठ में क्या करते हैं बच्चों? मैम हम अपने भगवान की आराधना करते हैं और उनको याद करते हैं। भगवान की आराधना करते हैं और उनको याद करते हैं। और हम ये रोज करते हैं? यस मैम। करना चाहिए? यस मैम। आप सब लोग करते हैं? यस मैम। पर आप आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं कि मम्मी ने कहा नहीं करोगे तो ठाकुर जी बात नहीं, आपकी बात नहीं, आपको फर्स्ट नहीं? आप सच सच बताओ रीजन क्या है? मैम हम उनसे प्रेम करते हैं। अरे ब्रज के बालकों प्रेम तो करोगे ही। यस मैम। हाँ? यस। ये भारत के अन्य क्षेत्र में पूछूं तो समझ आती है कि डरते भी हैं कि ठाकुर जी नाराज हो गए तो बात बनेगी नहीं। तो आपको बहुत ध्यान, थैंक यू बच्चा, आप बैठ सकते हो। तो जीवन में अध्यात्म शुरू करने का जिनको नहीं इस बात का पता, तो उनके लिए कि आप जीवन में कहाँ से शुरू कर सकते हो। आप में से बहुत बालक हैं जो पीछे बैठे हैं या थोड़े असमंजसता, कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं कि हमें कैसे शुरू करना चाहिए अध्यात्म को। तो जैसे आप अपने घर में, आपके कौन कौन है? माता पिता, भाई बहन और चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हम हर रोज उनके संग थोड़ा थोड़ा समय बिताते हैं। हमारे गुरुजी महाराज, पिताजी महाराज ये बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि जो हमने भी अपने जीवन में जिससे प्रारंभ किया कि अगर आपको अध्यात्म में प्रवेश करना है तो आप कैसे करेंगे? जैसे आप मम्मी पापा के लिए समय निकालते हैं, जैसे आप दीदी भैया के लिए समय निकालते हैं, जैसे आप चाचा ताई के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही दिन में कुछ समय किसके लिए निकालें? हम में से कितने लोग निकालते हैं? क्या बात है, मैंने कहा ना ब्रज के तो ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो आपके जीवन में बहुत जरूरी है कि आप अपने पूरे दिन में कुछ समय, 1 घंटा नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, आप निश्चित रूप से अपने घर के मंदिर में जाकर बैठकर श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर अपने आप को समर्पित, उनके लिए कोई आरती गान करें, एक चीज कोई भी कर, जिससे कि क्या होगा, उससे क्या होगा आपको पता है? राम जी कहाँ हैं? आज के समय में राम जी कहाँ हैं? अयोध्या में। अयोध्या में भी हैं, इस चीज को तो मैं नकार नहीं सकती, पर अप्रत्यक्ष राम जी कहाँ हैं? जो आपके साथ बैठे हैं उनमें हैं? अच्छा, 4 युगों के बारे में किसको पता है? 4 युग कौन से हैं? कौन बताएगा? मैं जानती हूँ आप श्रेष्ठ हैं सब, कोई भी एक बालक जो पहले नहीं बोला जिसने। आप लाली कैमरा दो, वो माइक दो बेटा। चार युग कौन से हैं? माइक ऑन कर बेटा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग। बहुत सुंदर, क्लैपिंग, वेरी गुड बेटा। अब सतयुग में जो बच्चे बैठ जाओ, तो जो सतयुग था उसमें जो लड़ाई थी वो किसके बीच में थी? 2 लोकों के बीच में, देवलोक और दानव लोक। सतयुग के अंदर किसमें लड़ाई थी? 2 लोकों के बीच में लड़ाई थी, देवलोक और दानव लोक। उसके बाद क्या आया? त्रेता में लड़ाई किसके बीच में थी? 2 देशों के बीच में।
अयोध्या जी और लंका। तो तब जो लड़ाई थी वो थोड़ी रिफॉर्म हो गई। पहले दो लोकों के बीच में थी, दो लोकों से दो देशों के बीच आई। उसके बाद कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में किन में युद्ध हुआ? जहां भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता बोली है। तो कौन थे कौरव पांडव? दो भाई थे। तो सतयुग में लोकों में लड़ाई, ओहो हो। उसके बाद दो देशों में लड़ाई। उसके बाद लड़ाई और सूक्ष्म हो गई और कहां आ गई? दो। और अब उसके बाद जब दो भाइयों में लड़ाई आ गई तो अब कलयुग है, तो कहां है लड़ाई? जब दो भाइयों के बीच में लड़ाई, आजकल का कलयुग का रावण कहां? कलयुग के राम जी और कलयुग के रावण कहां रहते हैं? एक ही व्यक्ति के अंदर। अब आप बोलोगे कि हमारा अध्यात्म कैसे बढ़ेगा? तो उसका प्रथम स्टेप क्या है कि हमारे बीच में ही, हमारे अंदर ही कौन है? श्री। और हमारे अंदर ही कौन है? अब हम एक बात बताओ, एक है राधिका, एक है माया। राधिका दिन में 3 बार खाना खाती है, राधिका दिन में 3 बार दूध पीती है, और जो माया है वो दिन में 1 बार खाना खाती है, वो भी पौष्टिक नहीं खाती। तो ज्यादा हेल्दी कौन है? ज्यादा श्रेष्ठ और उत्तम कौन है? ज्यादा शक्तिशाली कौन है? दोनों को दौड़ाएंगे तो फर्स्ट कौन आएगा? तो हमारे भीतर भी जो विराजे श्री राम और रावण है, उनमें से जिसको जितना खाना दोगे वो उतना श्रेष्ठ शक्तिशाली होगा। अब सुबह जब अलार्म क्लॉक बजती है, मम्मी उठाने आती है, तो उस समय भीतर का राम भी जागते हैं और भीतर का रावण भी। राम जी कहते हैं उठो उठो, नया दिन है, स्कूल जाना है, कितना कुछ करना है, कितना कुछ सीखना है, उठो उठो। रावण कहता है अरे मम्मी 5 मिनट, अरे मम्मी 10 मिनट तो दे दो, रात्रि विलंब हुए तो अब तो थोड़ा समय दे दो। करते कि नहीं? पर हम में से जो बच्चे छुट्टी कर जाते हैं वो किसको खाना देते हैं? और हम में से जो तैयार होके उत्साह पूर्वक सीखने की चेष्टा से स्कूल जाते हैं वो किसको खूब प्रसाद देते हैं? तो राम क्या हो गए? आज के दिन आपके राम क्या हो गए? अच्छा, जब स्कूल में कोई कंपटीशन होता है या कोई परीक्षा होती है, उसमें आगे वाले से जो कुछ उत्तर नहीं आता अगर, तो आगे से वाले से पूछने का मन करता है कि नहीं? तो तब कोई बच्चे होते हैं जो मन से जो याद है उतना लिखते हैं, और कई बच्चे पूछते हैं तो किसने किसको पुष्ट किया? जिसने स्वयं लिखा उसने, और जिसने आगे वाले को कोहनी मारी और कह रहे बता बता, उसने किसको पुष्ट किया? तो क्या वो आजीवन सफल रह सकता है? कब तक किसको कूनी मार सकता है? तो हमारे जीवन में भी बच्चा ऐसा ही होता है। आप जितना अपने भीतर के राम को पुष्ट करने का क्या मतलब है? अच्छे काम करना। और अच्छे काम से अर्थ है कि जीवन में आप कुछ भी करो। ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्तों को आपके द्वारा किया हुआ काम अच्छा नहीं लगे, पर वो असली में अच्छा काम हो। तो जब भी जीवन में कोई काम करो, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुक के ये सोचो कि जो काम मैं करने वाली हूँ, 2 चीजें सिर्फ, चाहे फिर वो अगर दोनों में हाँ होती है तो बिना किसी संदेह के उस काम को कर दो। क्या ये काम जो मैं करने वाली हूँ, इसके बारे में अगर मेरे माता पिता को पता चलेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा? पहला चेक। दूसरा चेक, जो काम मैं करने वाली हूँ उससे मेरे गुरु, मेरी टीचर्स और मेरे भगवान को अच्छा लगेगा? और सत्य बताऊं, टीचर्स और माता पिता से तो मैं छुपा भी सकती हूँ, पर भगवान से छुपा सकती हूँ? भगवान तो ये भी जानते हैं कि किस इमोशन के साथ आपने उस काम को किया है। हो सकता है हम कोई काम करें जो कि देखने में अच्छा लगे, पर अंदर से हमारा मन क्या है? उल्टा। हम चाहते नहीं है अच्छा करना, पर दिखा रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सबको ये पता तो चले कि हम कितने अच्छे हैं। पर भगवान ये भी जान, तो आप किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के राम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने जीवन में काम को करेंगे, कर्मों को करेंगे। तो जीवन में राम को बढ़ाने के लिए, अपने श्री राम को, अपने
पॉजिटिवनेस को बढ़ाने के लिए प्रथम प्रयास जो मैं आप सबसे निवेदित करना चाहती हूँ ये है कि आप अपने पूरे दिन में कुछ समय भगवान के लिए भी निकालेंगे। और आप में से कौन कौन कंठी पहनता है? बहुत कम बच्चे। हाँ, तो आज मैं आपके लिए रिटर्न गिफ्ट के रूप में हमने कंठी ही रखी है। आप सबको एक एक कंठी उपहार में मिलेगी। और कंठी किसका स्वरूप है? अच्छा एक बात बताओ, आप किसी स्कूल में जाते हैं और स्कूल में सब यूनिफॉर्म में है, पर एक बालक जो है वो गोपी ड्रेस पहन के आई है, तो वो आप सबके लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी कि नहीं? क्यों बनेगी? वो अलग है, क्योंकि वो सबसे अलग है, क्योंकि वो सामान्य। तो अपने जीवन में भी अगर आपको यूनिक बनना है तो अपनी जड़ों से सदा जुड़े रहना है। क्योंकि आप बताओ, राधिका जैसी कोई और बालिका इस पूरे वर्ल्ड, पूरी यूनिवर्स में हो सकती है? आपने अपनी जैसी कोई लाली कोई और देखी है? आपकी नाक, आपकी आंख, आपका मुख, आपके बाल जैसी? तो ये बात तो स्पष्ट है कि इस पूरी दुनिया में आप यूनिक, पर उस यूनिकनेस को हमने खो दिया है क्योंकि हम हमेशा कुछ और बनने की चेष्टा। राधिका को राधा बनना है, राधा को सीता बनना है, सीता को आकांक्षा बनना है कि नहीं बनना? कोई ऐसा बालक है जो अपने आप से बहुत प्रसन्न है कि मैं तो अपने आप में बहुत अच्छी हूँ? तो आप सब ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आपके जीवन में प्रसन्नता तभी होगी जब आप अपनी यूनिकनेस को एनहांस करोगे। और ब्रज के बालकों में तो ये अति विशेष कृपा है, हमारी कंठी, हमारा तिलक। अभी आप जाओ, अगर स्कूल में कोई भी एक बच्चा तिलक लगा के आए तो सब देखते हैं घूर घूर के कि नहीं? तो अपने जीवन में अपनी ब्रज की जो परंपरा है, अपने ब्रज का जो भाव है, तिलक, कंठी, ये हर बालक को धारण, ये आपको पूरे विश्व से अलग, क्योंकि इनमें कृपा स्वरूप इतना बल है कि आप ना भी चाहो फिर भी अच्छा। जब मस्तक पर तिलक होता है तो फिर क्या है? बुद्धि अपने आप चलती है और रिफाइन होती है। अब एक बताओ, एक रिफाइनरी में अगर जब चाय छानोगे, चाय छानो तो अगर सीधा चाय छानो तो पत्ती भी साथ आ जाती है, पर बीच में अगर आप एक छन्नी लगाओ तो जो चाय है वो छन जाती है और केवल पीने योग्य पत्ती जो है उसको हम, पर क्या आप दानों के साथ चाय पी सकते हो? तो वैसे ही जब आप माथे पर तिलक धारण करते हो और कंठ में कंठी धारण करते हो, तब जो ये क्या है? ये आपके छाननी है। ये कृपा स्वरूप जब आपके माथे पर और कंठ में विराजित होते हैं, तब जीवन में जो अनर्गल नेगेटिव थॉट्स हैं उनका प्रवेश छन जाता है और सदा आप क्या पॉजिटिव फील। तो ये हर बालक के लिए, जो भक्त है, जो ब्रज का है विशेष, उसका सबसे बड़ा धन क्या है? उसका श्री ठाकुर जी से प्रेम। और जो प्रेम है, जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आप उसके अनुकूल तैयार होते हैं, आप उसके अनुकूल। आपकी मम्मा से आपको कितना प्रेम है, तो मैया को जो पोशाक सबसे ज्यादा आप पे अच्छी लगती है, हम बार बार उसे पहनने का प्रयास करते हैं जिससे मैया और खुश होती है। तो क्या मिलते हैं? लड्डू, चॉकलेट। तो वैसे ही जब हम श्री ठाकुर जी के अनुकूल अनुरूप होकर अपने जीवन में कार्य करते हैं तो ये भगवान को खुश करता है। और जब वो भगवान खुश होते हैं तो अपनी कृपा हम सब पर। तो हम ब्रजवासियों का सबसे बड़ा परम धन है श्री राधा रमन देव जी का प्रेम। और उस प्रेम के अनुकूल होकर ही हमें अपने जीवन का हर कार्य करना चाहिए। तो हम अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में कुछ समय श्री ठाकुर जी के लिए जरूर निकालें। आप सब तिलक धारण करें। आज मेरा ये निवेदन है स्कूल अथॉरिटी से भी कि अगर इस प्रकार का कोई विरोध या कुछ निषेध बच्चों को है तो उस पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि हम ब्रजवासियों का, हम सभी का ये परम धन है कि हम श्री राधा रमन देव जी, श्री ठाकुर जी के अनुकूल स्वरूप होकर ही अपने जीवन। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम नहीं चाहते पर आसपास का वातावरण ऐसा होता है कि हमें गलत करने के लिए प्रभावित
करता है, ये बहुत सामान्य बात है, पर जब कंठ में कंठी होती है और मस्तक पर तिलक होता है और दृष्टि स्वयं पर ही पड़ती है। अगर आप अपने घर जा रहे हो और कोई संत, कोई बाबा धोती, तिलक, कंठी धारण करे आपके सामने आ जाते हैं, तो आपका अपने आप मस्तक झुक जाता है कि नहीं झुक जाता है? तो वैसे ही जब कंठी और तिलक और पोशाक आप धारण करते हैं, तब आपके भी जीवन में अपने आप को देखकर ही वो अच्छे कर्म करने का जो भाव है वो पुनः जागृत, वो आपको अनर्गल नेगेटिव चीजें करने से अपने आप ही। तो आप सब बहुत समझदार हैं। आप सब, जैसा कि मैंने कहा, स्वयं चंद्रघंटा देवी जी की स्वरूपा ही मुझे इतने रूपों में आज दर्शन करने को प्राप्त है, और ये मेरा अति सौभाग्य है। मैं सत्य कहती हूँ, मैं कि आप सबको बताने नहीं, आप सबसे बहुत कुछ सीखने और आपके चरणों में अपनी सेवा, कुछ सेवा देने के लिए ही आई हूँ। तो आप सबको मुझे ऐसी आशा है कि आज के इस सत्र से आप सब अपने जीवन की जो 5 मेन प्रभावशाली जगहें हैं, जो स्कूल, घर, दोस्त, खेल और भगवान, इन सब का संतुलन बिठा के जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो जीवन में सदा ऑर्डिनरी से क्या हो जाएंगे? ऑर्डिनरी तो विश्व में कोई हो सकता है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केवल भारत के ही ब्रजवासी बालक हो सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो आप सब पर कृपा है कि आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में जन्म लिए हो, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस को ऑर्डिनरी मत करिए। अपने इस गुण को, अपनी इस यूनिकनेस को सदा साथ लेके चलिए, एंड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज इस पूरी दुनिया में श्री राधा रमन देव जी ने आपके जैसा और कोई, यू आर वन ऑफ अ काइंड, आपके जैसा और कोई नहीं है, और ये सबसे बड़ा आपका सौभाग्य और बल है। इसलिए ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऑलवेज बी प्राउड ऑफ एन इंडियन, ऑलवेज बी प्राउड टू बी अ ब्रजवासी, एंड सबसे बड़ी बात, ऑलवेज बी प्राउड टू बी द सर्वेंट ऑफ श्री ठाकुर जी। तो आज के इसी भाव के साथ हमने सत्र को हम विश्राम करते हैं। अभी आपका प्रसादी भी है, फिर स्कूल की छुट्टी का भी समय हो जाएगा। तो आप सबके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि इन सब बातों से आप अपने साथ कोई एक बात भी ले जाएंगे। तो मेरा आपकी चरणों की सेवा सफल, आप में से एक ने भी अगर आज से तिलक धारण करना शुरू किया, या आज जो उपहार स्वरूप यहाँ से जाते हुए आपको तुलसी जी जो आपको कंठ में धारण करने को मिलेगी, आप सबने धारण कर ली, तो हमारा ये जो प्रयास था, जो बहुत छोटा सा है, वो सफल हो जाएगा। पर मैं बहुत अपने ऊपर कृपा अनुभव करूंगी अगर आप स्कूल अथॉरिटीज भी इसको प्रमोट करें कि ब्रज की तो शोभा ही कंठी, तुलसी और माला है। तो अपने जब ये स्वतः जीवन में घटेगा, आचरण में धीरे धीरे अपने आप ही, जब तक दवाई पियोगे नहीं तो बॉडी में क्या देखकर असर हो जाएगा? तो जब तक दवाई पियोगे नहीं, जब तक धारण करोगे नहीं, तो उसका अंतर कैसे पता चलेगा? तो आप सब इस चीज़ को, अपनी यूनिकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर जीवन में आगे बढ़े, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और मैडम स्कूल फैसिलिटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि पुनः आपने ये सेवा सौभाग्य हमको दिया। और बस सत्र विश्राम करते हुए मैं प्रिंसिपल मैम से 2 मिनट निवेदन करूँगी कि आप कुछ बच्चों के उत्साह के लिए और अपने मन के भाव को शेयर करके, इसके बाद प्रसादी का क्रम है। आप सबके लिए सुंदर भोजन प्रसादी तैयार है। आप सब जल्दी जल्दी लाइन से ही अपनी अपनी प्लेट्स लेकर यहाँ बिराज जाएंगे। आपके लिए जूसेस हैं, वाटर है, सब कुछ है, और ग्रहण करके फिर हम देखेंगे कि आपको भेज पाएंगे कि नहीं। इसी के साथ आप जी, हाँ जी बच्चा, मैम जैसे कल की बात है, मेरा भाई खेलने जा रहा था, तो मम्मी ने कहा कि मतलब अभी ऐसे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो इस वजह से आप खेलने मत जाओ। तो मतलब जैसे अब बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो अब मतलब मेरा भाई खेलने भी नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है कि ये माता पिता और बच्चों को मिलकर, अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो ये बिल्कुल सत्य रूप है, इसकी सत्य बात है कि उनकी जो एकेडमिक आउटकम है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो ऐसे में मेरा माता पिता से निवेदन है कि ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो वो बच्चों के संग जाएं,
आप पूरे दिन में हर एक के लिए समय निकालते हैं, तो आपके बच्चे भारत और आपके परिवार का भविष्य है, तो हम उनको भी वो पर्याप्त समय दें और उनके इस खेलने कूदने पे रोक लगाने की बजाय हम स्वयं उनके साथ उन पर दृष्टि रखें और उनको खेलने का अवकाश दें। ऐसा मेरी आपकी माता जी से प्रार्थना है। ये सत्र जो है वो निमाई पाठशाला पे लाइव है, तो अपनी माता जी को बोलना कि वो उसे देखें, और आपके चरणों में मैया हमारा ये प्रणाम है और ये आप निवेदन है कि आप निश्चित रूप से भैया जी को आज शाम को खेलने जाने दें। और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, पूछो पूछो बेटा। स्कूल में तो हम पराधीन थे, ये तो हमारी जगह है, मैम को जाने नहीं देंगे। मैम हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत क्राउडी एरिया है मैम, स्पेस नहीं है, तो हम कैसे खेल सकते हैं उस साइड पे? मैम क्राउडी एरिया है मैम, तो उस साइड पे कैसे खेलना है मैम, ये हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम जाते भी नहीं है, क्योंकि मैम कार्स बाइक्स मैम आते हैं तो मैम एक्सीडेंट का मैम ये बहुत रहता है, इसलिए। तो ऐसे में बेटा हर स्थान के पास पार्क्स वगैरह की व्यवस्था होती है, तो ये अपनी जो सुरक्षा है वो तो सबसे पहली चीज़ है। तो आप सब मिलके एक ऐसा स्थान ढूंढें जो घर के बिल्कुल सामने नहीं हो पर थोड़ा सा भी दूर हो। जैसा कि मैंने कहा, खेलना अनिवार्य है, खेलना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही खेलना भी ज़रूरी है। तो उसका समाधान अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ मिलके आप निकालें, जिससे कि आसपास का जो भी अनुकूल स्थान हो वहाँ पर जाके आप लोग निश्चित रूप से 1 घंटा खेलें। पर ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही दूर दूर तक पूरे सेक्टर में, पूरे मोहल्ले में कहीं कोई पार्क नहीं हो, कोई गार्डन नहीं हो, तो वो ढूंढकर निश्चित खेलने जाएं। थैंक यू मैम। धन्यवाद। चलो अभी लास्ट चाहिए, बोलिए। मैम और मैं ऐसा निवेदन करूंगी आज से एक और परिवर्तन, कि जब भी कोई बात करेगा तो सबसे पहले राधे। आज से हम स्कूल जाएंगे तो पहले मैम को क्या कहेंगे? राधे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून विल बी देयर बट सेकेंडरी, पर सबसे पहले कहेंगे क्या कहेंगे? कहते हैं आप लोग मैम को राधे राधे मैम, कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैम? बोथ इज गुड। संतुलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? राधे राधे। ये कुछ चीजें हैं अपने राम को प्रबल करने के लिए। और एक आपको वे बताऊं राम को प्रबल करने के लिए, कुछ भी हो जाए, एग्जाम होते हैं 4 बजे उठ के पढ़ते हो कि नहीं? जब टूर्नामेंट होता है उससे पहले कैंप्स में दिन रात मेहनत करते हो कि नहीं? वैसे ही जब स्कूल जाने लगो उससे पहले कुछ भी हो जाए, एक नियम बनाओ कि एक ठाकुर जी की माला करके जाऊंगी ही। अपनी मैम को बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि एक आपको तुलसी जी माला दें, जिससे कि आप हर माला पे आपको 10 मिनट्स लगेंगे। पर कुछ भी हो, जैसे स्कूल जाने से पहले नहाना ज़रूरी है, स्कूल जाने से पहले यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है, स्कूल जाने से पहले टिफ़िन डालना ज़रूरी है, वैसे ही स्कूल जाने से पहले माला भी करनी। और मैं सत्य कहती हूँ, मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि आपके 1 हफ्ते में क्या क्या परिवर्तन हुआ, और आप खुद बताएंगे कि मैम मैंने पिछले 1 हफ्ते में अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस। और ये निश्चित बात मैं आपको माइक से आज बोलती हूँ, जो बालक अपने जीवन में इस प्रकार के ठाकुर जी के रुचि अनुकूल भाव जोड़ते हैं वो प्रगति को जल्दी प्राप्त करते हैं। तो इसका आप जरूर ध्यान रखना। ये एक संकल्प आज सब लेना, प्रयास करना कि पूरा हो, और आगे जैसी राधा रमन जी की इच्छा। हाँ बेटा। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम मैं स्कूल से जाती तो मैं स्कूल में सोच के जाती हूँ कि मैं घर जाके सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज करके पढ़ाई करूँगी, फिर अपने जो भी काम है वो करूँगी। लेकिन मैम घर जाके फ़ोन देखते हैं, फ़ोन में लग जाते हैं, फिर टीवी। लेकिन बेटा ये फ़ोन नहीं है, इसको कहते हैं फोनासुर। जैसे भस्मासुर था, जैसे रावण था, लवणासुर था, वैसे ही कलयुग में ये फोनासुर है। अब या तो आप इस फोनासुर के अधीन होके जीवन का अलौकिक समय बर्बाद करो और पूरी जिंदगी इस प्रकार का आकार लेके व्यर्थ बन जाओ, या फिर इस फोनासुर को मारकर भीतर के राम को प्रबल करो और अपने जीवन में एक सुंदर स्वरूप लेकर, फिर एक बार जीवन में स्वरूप हो गया फिर तो ये कोई परिवर्तन। मैं आज इस कुल्हड़ के साथ कितना भी प्रयास कर लूं, इसका आकार में बदल, इसको मैं तोड़ सकती हूँ, पर मैं अगर चाहूँ कि इसी कुल्हड़ को मैं एक नया आकार दूं, वो मैं।
तो आप भी ऐसा कुल्हड़ बन जाओगे जो व्यर्थ होगा। आगे जाके इस समय को याद करके आप रोओगे कि मैंने इतना अलौकिक समय बर्बाद किया किसके चक्कर में। तो फोनासुर से बचना है, फोनासुर से बचना है, ठीक है। तो आपको क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीजें नहीं करना चाहते पर हमारी हैबिट में होती है। तो हमें क्या करना है कि अपने दिमाग से जबरदस्ती अपने आप को ये याद दिलाना है फोन को देखते कि ये कौन है, सुर है कि असुर है, ये फोनासुर है, ये दानव है, ये दैत्य है। तो इससे बच के, तो इसको देखते ही अपने राम जी को श्री राम जय राम श्री राम जय राम करते वहां से, और वो करो जिसमें आपकी, हाँ। थैंक यू मैम। राधे राधे बच्चा। एक लास्ट क्वेश्चन है, वरना सच में मैम एक आखिरी प्रश्न लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मैम का 2 मिनट श्रवण करके फिर इसको विश्राम करेंगे। मैम वो राधे राधे मैम। मैम, ये अभ्यास में आप इनके लाने का प्रयास करें कि आप स्कूल में, क्योंकि ये ब्रज के बालक अगर राधे राधे और जय श्री कृष्ण नहीं कहेंगे तो ये उनके यूनिकनेस से खेलने वाली बात है। तो हम इसका प्रयास करेंगे कि सब पहली चीज क्या बोलें, राधे। चाहे टीचर को बोलें, चाहे गुरु को बोलें, चाहे शिष्य को बोलें, चाहे अपने फ्रेंड्स को बोलें, मम्मी को बोलें, पापा को बोलें, पहले क्या बोलें, राधे राधे। ये दिस मेक्स यू यूनिक। अगर आप गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम तक ही सीमित रह जाओ तो यू आर एन ऑर्डिनरी परफेक्ट। बट हम ब्रजवासी किड्स आर नॉट ऑर्डिनरी परफेक्ट, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम वो जैसे हमारे पैर में प्रॉब्लम है तो मतलब लोगों को लगता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा डिसमोटिवेट करते हैं। एंड मतलब हमारे मम्मी पापा भी ये बोलने पे आ गए कि मतलब तुम नहीं दौड़ पाती तो तुम मत दौड़ो, और डिसमोटिवेट करते हैं। हमारे साथ कोई खेलते नहीं है और फ्रेंड्स भी नहीं बनते हैं, और मतलब सबका सुनते सुनते जब हम चिल्ला दें तब हम बुरे हो जाते हैं। बच्चे, आपको पता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसेबल्ड एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेशली एबल्ड। आप डिसेबल्ड नहीं हो, आप स्पेशली एबल्ड हो। और वो जो आपका गुण है, ये पता है मैं आपको सत्य कहती हूँ, या 300 बच्चे आप बैठे हो, जो बालक किसी सहायक, जिसको सहायता की आवश्यकता हो, उसको हेल्प करने से चूकते हैं ना, ये आपका लॉस नहीं है, ये उनका लॉस है कि वो उस सेवा सौभाग्य से चूक रहे हैं। तो आप अपने आप को डिसेबल्ड कभी दोबारा नहीं कहना बेटा, यू आर स्पेशली एबल्ड। और ज़रूरी नहीं, मैं आपको एक दृष्टांत देती हूँ। रशियन आर्मी में एक सोल्जर था जो इतना अच्छा शूटर था कि उसको रशियन आर्मी ने कहा कि हम आपको ओलंपिक्स में भेजेंगे अपने देश की तरफ से। तो वो बहुत उत्साहित था, दिन रात शूटिंग प्रैक्टिस करता था। एक दिन क्या हुआ, वॉर में उनको जाना था। अब जब वो युद्ध में गए तो वहां पर उसका एक हाथ कट गया। अब उसको कहा कि अब आपका एक हाथ नहीं रहा, आप शूटिंग कैसे कर पाएंगे, उसका उल्टा हाथ कटा। तो उसने क्या किया कि उसने उस पे हार नहीं मानी। उस मेंढक ने भी बहरा बन गया पर फिर भी कूदता रहा। उस बंदे ने भी हार नहीं मानी और वो एक हाथ से ही शूटिंग की प्रैक्टिस करता गया, क्योंकि उसके लिए ओलंपिक्स में अपने देश को रिप्रेजेंट करना उसकी रुचि का विषय नहीं था, पर उसकी ओनली रुचि का विषय था। उसको अपने देश को, अपने माता पिता को, अपने आप को प्रूव करना था। उसे अपने दोस्तों की कॉम्प्लीमेंट्स या डिमोटिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। सबने कहा अरे तू तो इतनी आगे आके भी पूरा खाई से नीचे गिर गया, तेरा हाथ कट गया, तेरा सबसे बड़ा धन था वो कट गया। पर उसने कहा कि ये जो है ये मेरा लॉस नहीं है, ये मेरे जीवन का एक मोटिवेशन है कि अगर मेरे पास ये नहीं है फिर भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जब तक जीवन में ये सोच व्याप्त है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपको जीवन में वो बहरा मेंढक इतने बड़े कुएं से बाहर कूद के आ सकता है। एक व्यक्ति एक कटे हाथ से भी वर्ल्ड नंबर 1 शूटर बन सकता है। तो आप भी जीवन में जो चाहते हो, और आप देखना जब आप उसकी तरफ प्रगति करोगे ना, तो एक भिन्न ऊर्जा
आपको उसकी तरफ और आगे बढ़ाएगी। पर यह है कि औरों के डीमोटिवेशन से अगर आप डीमोटिवेट होकर बैठ गए लाली, तो फिर स्वयं भगवान भी आपको खड़ा नहीं कर सकते। पर आपको ये सदा याद रखना दैट आई एम नॉट डिसेबल्ड, आई एम मैम वो स्पेशली एबल्ड। आपके पास वो गुण है जो शायद और किसी के पास, तो मेक दिस योर स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ योर वीकनेस। मैम बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो फिर हमको भी कभी कभी लगता है बहुत सारे लोग तो इतना। अरे आप ब्रजवासी बालिका इतनी हल्की हो जो कोई भी कुछ कहेगा भीतर प्रवेश। हमारे जीवन में दिक्कत यही है कि हम इतने हल्के हो जाते हैं बेटा कि कोई भी हमें कुछ भी कहता है हम सीधा उसकी बातों को अपने हृदय में प्रवेश देते हैं। पर अपने हृदय में किसको विराजना चाहिए? श्री राम जी, श्री ठाकुर जी को। जहाँ पे श्री ठाकुर जी विराजते हैं वहाँ पे कोई ऐसे कैसे आ सकता है क्या? तो अपने ऊपर थोड़ी स्ट्रेंथनिंग करो। हर एक के अनर्गल शब्द, अनर्गल थॉट्स, नेगेटिव अप्रोचेस को दूर से ही कर दो। राधे राधे। उनको इतना पावरफुल मत बनाओ कि वो आपके भीतर प्रवेश करके आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपको सबसे अच्छी तरह से आप स्वयं जानते हैं। और जैसा आप अपने आप को मानते हैं, मैं सत्य कहती हूँ, आपको पूरी दुनिया भी वो ही मानेगी। पर अगर आप अपने आप को वीक मानते हो तो पूरी दुनिया भी आपको और वीक करने के लिए तत्पर खड़ी है। पर अगर आप ये कहोगे दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्पेशली एबल्ड, और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो ये सब कर सकते हैं, तो मैं सत्य बोलती हूँ वो दिन दूर नहीं कि आप सबसे बहुत आगे निकल जाएंगे और सब आश्चर्य में ही रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया। तो मेक योरसेल्फ, मेक दिस योर स्ट्रेंथ बेटा। थैंक यू सो मच मैम। श्री राधे। मैं ओके लास्ट ले ले मैम। अभी आपको प्रसाद भी पाना है, जल्दी बेटा। हाँ एक मिनट बेटा। जय श्री कृष्णा मैम। मैम जैसे कि आप बहुत देर से कह रहे हो सिर्फ ब्रज के बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं, तो मैम मैं ब्रज से नहीं हूँ, मैं अलीगढ़ से हूँ बेसिकली, तो क्या मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती? आप ब्रज से हो? ब्रज में हो? अभी ब्रज में हो? यस मैम। तो ब्रज आप ब्रज से प्रेम करते हो? यस। ब्रजवासी होने का क्या अर्थ है? कि जो बंदा केवल वृंदावन धाम के वो 84 कोस है जो धाम का, उसमें रहे केवल वही ब्रजवासी है? ब्रजवासी कौन है? जो श्री ठाकुर जी से प्रेम करते हैं वो ब्रजवासी। बिल्कुल सही बात। ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग ब्रज से बाहर रहें, पर हमसे ज्यादा ब्रजवासी हो, क्योंकि ब्रजवासी होने का अर्थ ब्रज की टेरिटरी में रहना नहीं है। ब्रजवासी होने का अर्थ है कि श्री धाम वृंदावन आपके हृदय में विराजित है। तो जिसके हृदय में वृंदावन, मैं भी ब्रज से नहीं हूँ, मेरा विवाह, मेरा अति सौभाग्य है कि मेरा ब्रज में प्रवेश कुछ 9-10 वर्ष पहले हुआ है। पर अगर जन्म से देखा जाए तो मैं ब्रजवासी नहीं हूँ। पर आज मैं किसी भी तर्क को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मैं ब्रजवासी नहीं हूँ, क्योंकि श्री धाम वृंदावन हर श्वास में मेरी चलता है, हर क्षण श्री वृंदावन धाम का स्मरण मुझे होता है। तो मैं ये कभी नहीं मानती कि मैं ब्रजवासी नहीं हूँ। तो अगर आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन से प्रेम है, श्री ठाकुर जी से प्रेम है, तो आप ब्रजवासी, तो हम सब ब्रजवासी। तो श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा रमण लाल की जय। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैं मैम से निवेदित करूंगी कि आप आके राधे राधे मैम। आपका और मैया का आज बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। बच्चों मज़ा आया? तो एक बार सबसे पहले भाभी माँ के लिए जोरदार तालियां। आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर जब यहाँ आ जाते हैं तो जो कोई आपके जैसा छोटा बच्चा हो या मेरे जैसा हो या कोई भी हो, वो मैम नहीं बोलता, उनको भाभी माँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आज हमने छोटी छोटी बातों से बहुत ज़रूरी चीज़ें, वो जो आपके जीवन में अनुकरणीय है, उन सारी चीज़ों को सीखा। भाभी माँ स्पेशली दिल्ली से कल रात में यहाँ आए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए। मैंने उनसे कहा भी कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम रख लेंगे। उन्होंने बोला नहीं, नवरात्रे चल रहे हैं और एक साथ 250 देवियों के दर्शन करना मेरे भी सौभाग्य की बात है।
है ना। तो इसलिए उन्होंने इस सेशन को रखा और हम पूरे हृदय से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका। और आज हमें आपके माध्यम से मैया के दर्शन करने का भी वो सौभाग्य मिला। धन्यवाद। राधा 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 मैं सभी बच्चों से निवेदित करूंगी कि आप लोग जहां बैठे हैं वो अबाउट टर्न हो जाइए, मतलब 180 डिग्री घूम के मेरी तरफ मुंह कर लीजिए। अब आप लोग एक एक लाइन से आएंगे, अपना प्रसाद लेंगे और फिर आप लोग जहां पे बैठे हैं वहीं पे अपनी प्लेट के साथ बैठ जाएंगे। हाँ, ये 2 लाइन्स चलेंगी, वो टीचर्स कोऑर्डिनेट कर लेंगे। एक लाइन इधर से लेगी और यहाँ से जो लाइन है वो यहाँ से प्रसाद लेगी। आपके लिए जूस भी है, वाटर भी है, जो जो आपको चाहिए। ठंडा पानी, आप सबका पानी जो है वो ठंडा नहीं होगा, तो आप लोग ठंडा पानी, ठंडा जूस सब कुछ लेके आनंद से यहाँ पे पाइए बैठ के। श्री राधे। इसको पीछे रखिए। राधे 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 जय श्री राधे 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 श्याम राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्याम श्री राधे 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 श्री राधे जल्दी जल्दी दोबारा आएगा। श्री राधे 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 श्याम राधे राधे आपकी पहनी राधे राधे श्री राधे राधे श्याम राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे बच्चे राधे 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 जय राधे जय श्री कृष्ण राधे 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 राधे